स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो तरह का होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दो तरह का होता है। एक होता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक का नाम क्या है, बिट्टू हो गया, बिट्टू इधर देख, बिट्टू इधर देख। एक का नाम है जनरल, एक का नाम क्या है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और एक का नाम है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बिट्टू भाई देख रहा है तू, क्या हुआ ऐसे बैठेगा तू, बैग बैग वहां रख देना। एक का नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक का नाम क्या है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का दूसरा नाम क्या है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इसका नाम क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये 14 प्रिंसिपल बताया कि 14 प्रिंसिपल तुम ऑर्गेनाइजेशन के तरफ फॉलो कर लो। अच्छा, ये बोलते हैं कि जबरदस्ती फॉलो करो, नहीं, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ये बंदा पता है क्या बोलता है, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा कर, मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा कर, तुम मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। मतलब ये कंपलसरी लागू करने के लिए बोलता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब कंपलसरी नहीं, मतलब इसका ऐसा था ना कि देखो मेरा जो प्रिंसिपल है ना, जैसे होता है ना पूजा कराना है 5 आइटम चाहिए, पंडित जी एक आइटम नहीं मिलेगा, चलिए नहीं सबको पूजा बिल्कुल नहीं होगा। अरे पंडित जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब हेनरी फ्यूल क्या बोलते हैं, हेनरी सुनो मजाक 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 सुनो, हेनरी फ्यूल ये बोलते हैं कि 14 लागू करो, नहीं भाई तुमको 14 में से जो लागू करना है 14 को 14 लागू करना, 14 को 14 कर लो, तुमको 14 में से 10 करना 10 कर लो, नहीं करना मत करो, तेरे ऊपर है, तेरे को रिक्वायरमेंट है तू कर, नहीं करना मत कर। ये भाई साहब बोलते नहीं नहीं ये चलेगा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ तुमको मानना पड़ेगा, तो मैं आपको ये बात मानूंगा, ये बात नहीं मानूंगा, नहीं ये मानना पड़ेगा, ये तुमको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इनका इस टाइप का है, ये हम लोग पढ़ेंगे। मैं ना डायरेक्ट इनका मैं डायरेक्टली उस पर आता हूँ कि ये कौन थे और इनका क्या क्या प्रिंसिपल था। ठीक है, लेट्स गो अहेड। ठीक है गाइस 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 गाइस, बकवास करो बंद, बकवास करो बंद। हिटलर नहीं है रे, हिटलर अच्छा वैसे दिख रहा है। लेट्स कम अहेड। इनका नाम है FW टेलर, ये अरे वो टेलर नहीं रे, कपड़ा नहीं, इनका नाम है FW टेलर। 19 ये वाला यो कर लिख देता। अच्छा, ये कब पैदा हुए थे 1856 में, 1856 में। हम लोग का दादाजी से पहले, दादाजी का। ठीक है, ये स्टार्ट अपना करियर को स्टार्ट किए थे। अच्छा, ये पढ़ाया था क्या मैं? हाँ नहीं, अच्छा मैं उधर पढ़ाया था ऑनलाइन में हाँ ठीक है। 1856 में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपना करियर एज ए अप्रेंटिसशिप। अच्छा, अप्रेंटिसशिप क्या होता है मैं समझा देता हूँ। पहले होता क्या है ना, जैसे नॉर्मली लड़के लोग होते हैं जो बोलते हैं ITI करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, तो वैसे ना कभी कभी जैसे वेदांत कंपनी बोलता है कि तुम हमारे यहाँ पे ITI डिप्लोमा करो, हमारे यहाँ काम भी करो, और साथ में जब कंपनी में जरूरत पड़ेगा तो तुमको यहाँ नौकरी भी रख लेंगे। मतलब ना आपको वेदांत कंपनी बुलाया, क्लास 10th वाले के लिए होता है, क्लास 10th पास आउट हुआ तो तुमको ITI डिप्लोमा में एडमिशन नहीं कराना है, तुम वहाँ पे गए, तुमको कंपनी काम भी सिखाएगा, पढ़ाई भी करेगा। काम क्या सिखाएगा? लोहा लक्कड़ बोलेगा उठाने के लिए, मजाक कर रहा हूँ। रेलवे का अप्रेंटिसशिप होता है, छोटा मोटा जितना भी काम होता है भाई। एक हेल्पर जानता है, हेल्पर नहीं, मतलब छोटा मोटा जो भी काम होता है ना असिस्टेंट का, वो तुमको करना पड़ेगा। एक तुम्हारा जो गुरु है, जो तुम्हारा इंजीनियर है, वो तुमको जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। बेसिकली इंडिया में जो 10th क्वालिफाइड होते हैं उनको रखा जाता है, या फिर जैसे कुछ जगह पे ITI रहता है। क्या रहता है? ITI। ये डिप्लोमा वाला काम के लिए, किसके लिए होता है? डिप्लोमा वाला होता है ना। इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर टाइप का काम है अप्रेंटिसशिप। समझे अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप जैसे कि ना मान लीजिए मेरे को ना कंपनी में काम करना है, तो कंपनी मेरे को बोलता है ट्रेनिंग का काम करो, ट्रेनिंग करो, होता है ना। तो ये एक होता है खाली ट्रेनिंग, होता है पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग। जो पढ़ाई के साथ साथ जो ट्रेनिंग भी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। 10th के बाद चालू होता है या फिर ITI के बाद चालू होता है। रेलवे का हर एक साल अप्रेंटिसशिप निकलता है, जहाँ पर रेलवे आपको 2 साल ITI की तरह कोर्स कराएगा, पढ़ाएगा भी और काम भी करवाएगा, और आपको कुछ देगा या फिर कुछ लेगा। प्राय तो लेने का रहता है, प्राय देने का भी रहता है। जैसे आपको हर महीने 8,000 9,000 10,000 कुछ दे रहा है। MCL का अप्रेंटिसशिप निकलता है, MCL में ITI रिक्वायर्ड रहता है। 10th वाला को नहीं रहता कि हम आपको माइनिंग का काम, आप कुछ भी ITI किए, आप कुछ भी ITI किए भैया, इतना डिटेल में क्यों जा रहे? क्योंकि तुमको अप्रेंटिसशिप को नहीं पता है, थोड़ा बता दे रहा हूँ अगर नहीं पता है तो माइंस वगैरह में अप्रेंटिसशिप होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी तुम ITI किए हो, जाओ और वहाँ पे 2 साल तुमको काम कराएगा, 2 या 3 साल। और अच्छा, उनको फायदा पता है क्या होता है? वर्कर का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये लोग है ना नहीं समझे? 3 साल काम करना है। अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब देगा नहीं देगा वो उसकी मर्जी है। भाई तेरे को काम दे रहा है, क्या दे रहा है? काम सिखा रहा है, पढ़ा रहा है कि रियल लाइफ में काम कैसे होता है, और एक होता है क्लासरूम का पढ़ाई। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप का काम स्टार्ट किया कब?
स्मॉल, अच्छा वर्कशॉप समझते हो? वर्कशॉप जो गैरेज होता है ना, जो फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री को वर्कशॉप भी बुलाते हैं। क्या होता है? कारखाना समझते हो? कारखाना वर्कशॉप ये होता है, ठीक है। तो वो एक छोटा सा मशीन वर्किंग 1870 में अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा उम्र कितना था? देखो उम्र बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 साल का उम्र है उनका। कितना है? 14 साल की उम्र में वो एज अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किए। मतलब समझ लो ना, जिस उम्र में हम लोग क्लास 10 पास करते हैं, जिस उम्र में मैट्रिक पास करते हैं, उस उम्र में अप्रेंटिसशिप का काम स्टार्ट किए। बाद में वो एक मेडिवल स्टील वर्क में एक चीफ इंजीनियर के पोस्ट पे आते हैं। रियल में ऐसे ही होता है। एक पहले ज़माने में पता है क्या होता है? प्रमोशन होता है, फिर इंजीनियर, फिर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर चीफ इंजीनियर। तो मेडिवल स्टील वर्क में एज ए इंजीनियर वो प्रमोट हुए बाद में। 14 साल की उम्र पर काम करना स्टार्ट किया। देखो मैं एक बात इससे सिखाने की कोशिश करता हूँ। तुम लोग ना अपना एज लिमिट बांध दो कि अभी मेरा उम्र चल रहा है 20 साल, 25 साल के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना काम धाम करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत लोग मेरे ऐसे भी फ्रेंड है, एज 30+ है, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जॉब नहीं कर पाया अभी तक नहीं कर पाया। गवर्नमेंट जॉब करूँगा, नहीं मिला। छोटा मोटा जॉब को लात मारता गया। तो कभी भी ऐसा एक लिमिट बांधे ना कि 25 तक मिला तो मिला, नहीं तो फिर गया। देख के पूरा अपना ही देखते। तो ये देखो ये कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गया। और अभी भी ऐसा होता है, जितना ज़्यादा आप काम अच्छा करेंगे, काम पे फोकस करना, काम कर्म ही पूजा बोलते हैं ना, तो जितना ज़्यादा काम सीखोगे ना, उतना ज़्यादा तुमको ये काम आ गया, तुम बड़ा काम पकड़ो, फिर ये काम आ गया, अब बड़ा काम पकड़ो, ये काम आ गया, बड़ा काम पकड़ो। समझा? एक ही जगह दुकान बैठा के नहीं रखना है तेरे को। तेरे नीचे 10 स्टाफ काम करेंगे। छोटू डिस्प्ले चेंज कर, छोटू ये कर, छोटू ये कर, छोटू ये कर। साले खुद को आता है, अरे मैं बाप हूँ रे लोग का, काम का एक्सपर्ट, बाप वाला बाप नहीं, काम का बाप। ठीक है कि ये लोग को जो काम नहीं आता ना, तू क्या करेगा? अरे जो बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं देखूंगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए मेरे 10 लोग हैं। दैट्स इट। समझे कि नहीं समझे? चलो ये कहानी भी इससे सीख गया। अब सुना, ही वर्क ऑन मेनी पोजीशन। अच्छा सुनो ना, जब वो अप्रेंटिसशिप से चीफ इंजीनियर बने होंगे तब वो अलग अलग पोजीशन पर रहे होंगे फैक्ट्री में। ही वर्क ऑन मेनी पोजीशन इन द फैक्ट्री एंड किल ऑब्जर्व, और वो ध्यान से ना ऑब्जर्व किए काम को, एक काम को उनको देखने के लिए मिला। मतलब नहीं समझे? कंपनी में छोटा से लेकर के बड़ा पद तक जब वो गए तो अलग अलग पोजीशन में रहे होंगे। समझे बिट्टू? तो उन्होंने क्या देखा? फैक्ट्री के अंदर अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइप का काम देखा। ही बिकम डिस्कस्टिंग समझते हो? बकवास, डिस्कस्टिंग एंड द एग्जिस्टिंग मोनोटोनस मेथड। अभी जो एग्जिस्टिंग मेथड, फिलहाल जो मेथड है ना काम करने का, उससे वो डिस्कस्ट हो गया। और क्या हो गया? मोनोटोनस समझते हो? मोनोटोनस कभी कभी ऐसा काम होता है जिसमें मन नहीं लगा, हाँ, बोरिंग टाइप का, कि जो काम है ना बहुत ही बकवास है, बोरिंग है। जो तरीका है काम करने का तरीका बहुत बकवास है, बोरिंग है, या फिर डिस्कस्टिंग होता है। बकवास क्या बकवास है? ठीक है, अरे वैसा बकवास नहीं। मतलब होता है ना कि भाई एक लड़का है जो बोल रहा है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या पढ़ रहा है? तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ और मेरा जो रीडिंग स्किल है उसको ठीक कर रहा हूँ। तो तेरे को समझ में आ रहा है? समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन रीड अच्छा कर ले रहा हूँ। तो तू पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन मैं रीड किया, समझा कुछ नहीं समझा, तो बकवास नहीं। तो क्या किया? तू पढ़ा, समझा, एक किताब को लिया, उसको पढ़ा, अपने दिमाग में डाला। मतलब तू पढ़ रहा, कचड़ा कर रहा है, मतलब नहीं समझे? काम तो कर रहा है लेकिन वो काम नहीं है। काम तो कर रहा है लेकिन वो काम नहीं है। मतलब कभी कभी क्या होता है बताऊँ? कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम्पल दूँ, गौर नहीं करना। एमसीएल में ना देखोगे ना, जहाँ पे 10 आदमी की जरूरत नहीं है वहाँ 20 आदमी, जहाँ पे 10 आदमी की जरूरत है 25 आदमी घुसा के रखा है, बाकी लोग खड़े हैं। मेरे दिन दिमाग खराब हो गया। देखा तू काम चल रहा है एक जगह, 5 लोग सुपरवाइजर बैठे हैं, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, काम 2 आदमी कर रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? ऐसा होता है, मजाक नहीं। और ना ये पुराने मेथड था, ये पुराने मेथड वर्किंग में था। उन्होंने क्या किया? सून ही रियलाइज दैट, वो क्या देखे कि बहुत सारा मटेरियल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क्या हो रहा है? मटेरियल। एक चीज ध्यान देना, मटेरियल का मतलब होता है पैसा, मनी, टाइम, मैन, मनी, मटेरियल, तीनों बर्बाद हो रहा है। तीनों क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। ही कैरी आउट मैनी एक्सपेरिमेंट, वो क्या किए? अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे एंड फाइंड आउट द बेस्ट वे टू वर्क। उन्होंने बहुत ही बढ़िया, नहीं समझे? चलो एक काम करते, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं ना जैसे आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो कभी कभी अलग अलग तरीका मुझे अपनाना पड़ता है कि ऐसे करते ऐसे करते ऐसे करते, ये अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करना। और जो एक्सपेरिमेंट बेस्ट होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट बेस्ट है उसको फ्यूचर में क्या करना? लागू करना। क्लियर है क्या? बात नहीं रह गया? पहले हमको तो वो क्या किए, अलग अलग प्रॉब्लम को सोल्यूशन को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखे, और जो बेस्ट तरीका था उसको क्या किए? लागू किए। मतलब हेनरी फेल भी तो वही किए थे। हेनरी फेल के अलग किए थे क्या? वो भी वही किए थे। नया तरीका निकाले, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, सक्सेस हुआ, यहाँ करके देखिए, यहाँ करके देखिए, यहाँ करके देखिए, अब उसको क्या किए? लागू कर दिए। समझा बिट्टू? अब सुना, उनका ना 3 किताब फेमस है, देख लो, पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑन मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोग जो पढ़ने वाले ये पढ़ने वाले,
ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है, किसके अंदर है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, ये तो पता नहीं। चलो तो यहाँ पे ना मैं सीधा सीधा आपको लिख आता हूँ, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो साइंटिफिक इसका मतलब होता है, देखो यूजिंग ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। जब मैं साइंस का इस्तेमाल करता हूँ ना मैनेजमेंट में तो उसको बुलाते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो यहाँ डेफिनेशन देखो, यूजिंग ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ लिखा है, अरे यार हाँ वो सर बुक का नाम नहीं बोले, पीस रेट सिस्टम। हाँ हाँ वो वाला गलत है, मैम बोले थे। कुछ अलग किताब पढ़ो क्या, पीस वाला कुछ और है। अच्छा नहीं सर, उसमें स्पेलिंग गलत है। पीस का स्पेलिंग गलत, हाँ अच्छा स्पेलिंग गलत है, हाँ मैं भी इग्नोर कर दिया था। चलो ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या था, सुनो यहाँ पे क्या हो ना, यहाँ पे एक चीज़ ये बताया है, मैं ऑनलाइन क्लास में बात नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, दो मैं आपको तीन बात बताऊंगा डेफिनेशन के अंदर। पहला है यूजिंग ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, दैट्स इट, ठीक है, पहला पॉइंट। नंबर दो, सबसे दूसरा पॉइंट क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड मत। क्या लाइन पेपर देखो ना एक मिनट को, मैं थोड़ा सा बाहर गया, आप लोग थोड़ा पानी का बोतल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा ना, पानी का थोड़ा ये सुना, ये क्या बोले, यूजिंग ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या बोले, आप ना पुराना तरीका को हटा दो, क्या कर दो, रिप्लेस द ओल्ड एंड आउटडेटेड होगा, यहाँ पे आउटडेटेड टेक्निक्स, ठीक है, आउटडेटेड टेक्निक्स ये याद नहीं करना है, एंड विद द साइंटिफिक मेथड, आप पुराना तरीका को हटा करके नया तरीका को अपनाओ। अच्छा देखो यहाँ पे ना एक डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है, ये बताएगा ये क्या बता रहा है एग्जैक्टली, ये क्या बता रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलता है व्हाट मैन कैन डू व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हम पहले ये देखेंगे ना कि आदमी जो है, कौन सा आदमी को क्या काम करना है और कैसे करवाना है, ठीक है, व्हाट यू वांट मैन टू डू, आदमी क्या करना चाहता है, आप अपने लोगों से क्या करवाना चाहते हो, कपड़ा बनवाना है, क्या काम करवाना है, और आपको देखना है कि वो कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, वही चीपेस्ट कैसे बेस्ट और चीपेस्ट तरीके से कर सकते हैं। यह है साइंटिफिक मैनेजमेंट। याद कुछ नहीं करना है, याद कुछ मत करना। अगर तुमसे पूछेगा ना साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है यूजिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, यूजिंग ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैं ना चुपचाप बीच का टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ, ये टॉपिक आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, सीधा आता हूँ मेथड ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स में। किस में आता हूँ मैं, हाँ फ्यूचर नहीं, अभी फ्यूचर में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आता हूँ किस में, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स में, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कितना टेक्निक सिखाएं, ये एक टॉपिक लंबा टाइम खाएगा, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरा टॉपिक बताओ, दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, इसका सिंगल क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार का ना कम से कम कितना टेक्निक है, 7 या 8 टेक्निक है इनका, 7-8 टेक्निक है, 8 है, 8 टेक्निक है, कितना टेक्निक है, 8 टेक्निक है, ठीक है। रुको मैं बोल देता हूँ एक बार पानी के लिए। पहला टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। हम लोग साइंटिफिक टेक्निक पर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक टेक्निक, ठीक है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप देखना है आपको, खाली बोतल सुना पहला सुनो ना, ये टोटल 8 टेक्निक सजेस्ट किया। कितना टेक्निक 8, कितना टेक्निक 8, अरे जोर से बोलो कितना 8, ठीक है। पहला टेक्निक का नाम क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। कौन कौन ये टेक्निक पढ़ चुके हैं बताओ, नहीं पढ़ो। ये क्या बोला सुना, ये बोलते हैं ना आप एक काम करो ना, आप अपने काम को ना 2 डिपार्टमेंट में बांट दो, एक है प्लानिंग, एक है
प्रोडक्शन। एक है प्लानिंग, एक है प्रोडक्शन। सुनो ना, ये क्या बोल रहे हैं, सुना, ये बोलते हैं ना तुम पुराना तरीका को हटाओ और नया तरीका को अपनाओ, और नया तरीका सजेस्ट भी कर दिए। पुराना तरीका काम करने का हटाओ और नया तरीका को अपनाओ। मैं ना कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। इनका टेक्निक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में काम आएगा। क्या काम आएगा? फैक्ट्री में, वर्कशॉप में। ये टेक्निक आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए नहीं है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे काम, ये बोलते हैं कि पहला टेक्निक बोलता है कि प्रोडक्शन और प्लानिंग दोनों डिपार्टमेंट को बांट दो। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। नॉन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं। तो इनका जो टेक्निक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाले में अप्लाई कर सकते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में अप्लाई नहीं कर सकते। पहला टेक्निक इन्होंने क्या सजेस्ट किया? फंक्शनल फार्मेसी। ये बोले कि एक काम करो, तुम प्लानिंग और प्रोडक्शन दो डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दो। प्लानिंग को अलग कर दो, प्रोडक्शन को अलग कर दो। प्लानिंग वाले का काम क्या है? प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। और प्रोडक्शन वाले का काम क्या है? प्रोडक्शन। नहीं, प्रोडक्शन करना नहीं, प्रोडक्शन करवाना। देखिए ना क्या बोलते हैं वो। अच्छा, प्लानिंग वो, और पता क्या बोलते हैं कि तुम ना अपने पास फ्रेशर मत रखो, स्पेशलिस्ट रखो। क्या रखो? स्पेशलिस्ट। तुम जो प्लानिंग के अंदर जो बंदे रखोगे ना, प्रोडक्शन के अंदर जो बंदे रखोगे, कौन रखोगे? स्पेशलिस्ट। चलो मैं यहाँ पे इनका दिखाता हूँ। ये क्या बोले? डिफरेंट एक्टिविटी शुड बी टेकन बाय स्पेशलिस्ट ओनली। जो अलग अलग काम तुम करवा रहे हो ना, वो कौन करेगा? स्पेशलिस्ट। जितने भी काम तुम करवा रहे हो, प्लीज यहाँ देखो, प्लीज सूरज, कंप्यूटर का, मोबाइल कंप्यूटर का स्क्रीन पे देखना पूरा, ठीक है? स्पेशलिस्ट। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? स्पेशलिस्ट। ये काम कौन करेगा? स्पेशलिस्ट। आवाज ना निकलना चाहिए। ये क्या बोले कि तुम ना दो फंक्शन बांट दो, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। प्लानिंग और प्रोडक्शन। ये सजेस्टेड दैट टू सजेस्ट कर रहे हैं कि दो फंक्शन कर लो, एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग। तू साले प्लानिंग कर, तू बैठ के क्या कर? प्लानिंग कर। प्लानिंग द टास्क एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू द वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब कौन है? प्रोडक्शन। जिसका काम है तू कंसंट्रेट कर प्लानिंग करने में। तू कंसंट्रेट किस पे करेगा? प्लानिंग में। और जो भी प्लानिंग तू करेगा उसका इंस्ट्रक्शन देना किसको? वर्कशॉप को। ये वर्कशॉप कौन है? प्रोडक्शन। कौन है? प्रोडक्शन। ये क्या बोले बिट्टू, बता? दो डिपार्टमेंट बना ले, एक है प्लानिंग, एक है प्लानिंग, और दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। ठीक है। प्लानिंग वाले का काम क्या है? ये सिर्फ प्लानिंग पे काम करेगा और इसको इंस्ट्रक्शन देगा कि क्या काम करना है। वर्कशॉप फॉर इम्प्लीमेंटिंग देम, जिसको वो लागू करे। क्या करे? लागू करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन वर्क शुड बी अंडरटेकन बाय दोज हु आर स्पेशलिस्ट इन इट। अब प्रोडक्शन का काम भी कौन करेगा? जो लोग इसमें स्पेशलिस्ट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल एग्जीक्यूट द वर्क डिवाइस बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। देखो कहाँ दिख रहा है? विल एग्जीक्यूट द वर्क डिवाइस बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। जो भी तुमको प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बताया है उसको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लान किया है वो उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? लागू करेगा। ठीक है। टेलर का कहना था कि हर एक डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट शुड हैव फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड, इंस्ट्रक्ट द वर्कर। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कौन होना चाहिए? एक्सपर्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उस फंक्शन का, प्लानिंग वाला एक्सपर्ट, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन वाला एक्सपर्ट, सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए और इंस्ट्रक्ट करने के लिए। सिंस क्योंकि एक सुपरवाइजर सारा काम नहीं कर सकता, एक सुपरवाइजर सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता था, इसीलिए वो क्या बोले कि कम से कम तुम 4 इधर रखो, 4 इधर रखो। वो क्या बोले? सिंस वन सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट, सो टेलर स्ट्रेस्ड मिनिमम 8, कम से कम कितना? 8। कम से कम 8 स्पेशलिस्ट आपको रखना पड़ेगा। 8 स्पेशलिस्ट आपको रखना पड़ेगा, 4 प्लानिंग के लिए, 4 प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? मैं एक बार ये लाइन के ऊपर कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, टेलर का ये कहना था, ठीक है, कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए, एक्सपर्ट टू सुपरवाइज एंड गिव ऑर्डर टू द वर्कर। दिख रहा है तो? ठीक है। ईच बॉस विल स्पेशलिस्ट इन वन एक्टिविटी। हर एक बॉस, ये जो 8 है ना, 8 का ना एक ही काम है क्या? नहीं, ये जो 8 एक्सपर्ट रहेंगे ना, 4 प्लानिंग में, 4 प्रोडक्शन में, 8 का अलग अलग काम रहेगा और 8 अपने काम में क्या रहेंगे? एक्सपर्ट रहेंगे। क्या रहेंगे? एक्सपर्ट रहेंगे, सुपरवाइज। ठीक है। तो और क्या लिखा है? दिस टेक्निक इज अ डिवीजन ऑफ वर्क। अरे यार रुको, मैं उधर से कराता हूँ, आप लोग देख रहे हो ना स्क्रीन पे, प्लीज देखते रहना। क्या बोल रहा है? ईच बॉस विल बी स्पेशलिस्ट इन वन एक्टिविटी। हर एक बॉस अपना काम में अपना एक्टिविटी में क्या रहेंगे? स्पेशलिस्ट रहेंगे। विल बी डायरेक्टिंग द वर्कर। खाली रीड करना है, रट्टा मत पाना। क्या करना? रीड करना। ठीक है। दैट दिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन वर्क। अच्छा, डिवीजन वर्क पढ़े हो कि एक बंदा सारा काम नहीं कर रहा है, हम काम को क्या कर दिए? बांट दिए। डिवीजन ऑफ वर्क की तरह ही है, डिवीजन ऑफ वर्क की तरह ही है, जहाँ पे हम लोग क्या करें? एक काम को 8 लोगों में बांट दिए, 8 लोगों में बांट दिए। ठीक है।
और क्या बोल रहे हैं, टेलर का सजेशन था कि 8 लोग होने चाहिए, 4 प्लानिंग में, 4 प्लानिंग में और 4 प्रोडक्शन में, 4 प्रोडक्शन में। को डाउट है क्या? ये लाइन सबको समझ आ गया पूरा, नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक। प्लानिंग वाले का काम क्या है? कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन देना किसको? फैक्ट्री वाले को। प्रोडक्शन का काम क्या है? कि जो बोला है उसको, जब प्लानिंग डिपार्टमेंट उनको प्लान दिया उसको क्या करना? एग्जीक्यूट करना। ओके, और क्या बोला ये कि कम से कम 8 लोग होने चाहिए, 8 एक्सपर्ट होने चाहिए, 4 प्लानिंग में, 4 इधर। ये 8 कौन है बे? इनका नाम यहाँ लिखा है, 4 प्लानिंग वाले, 4 प्रोडक्शन वाले। गलती से एग्जाम में आता है कि गैंग बॉस कौन होता है, स्पीड बॉस कौन होता है, रिपेयर बॉस कौन होता है, कहीं भी गिरा सकता है। 56 मार्क का जो होता है ना, 56 मार्क में कहीं भी गिरा सकता है। ये 3 मार्क पर नहीं आएगा, 1 या 2 मार्क में आएगा। ठीक है, इसलिए टॉपिक को पहले बढ़ाया मैं, यही टॉपिक को पहले उठाया मैं। ठीक है, चलो एक एक करके ये करते। ठीक है, ये मुझे पानी भर के लड्डू कुछ पक्का छोड़ूंगा आज रे। तू मेरे खड़े हो गए। सही है भाई, सुताई दे। मैं छोड़ूंगा मैनेज कर। पानी कॉफी नहीं रहा वो। ठंडा पानी ये पानी है रेन को बोलना है। आगे देख भाई दिया भाई रकम चाहिए भाई मांगा मेरे तेरा बुक भेज रहा है लिख रहा है बे खोल रहा है पीऊंगा रात में डालना। भाई आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग के अंदर पहला बंदा सुनना भाई, ये टॉपिक ना किस बार एक्स्ट्रा पानी का है क्या? एक्स्ट्रा पुराना बोतल दो नहीं, एक्स्ट्रा दो अगर है तो। यहाँ है क्या? अरे गजब है, अरे फेंका नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा मेरा ये हो जाता है ना, गला ये हो जाता है पूरा। ठीक है सुनो, अरे कोई दिक्कत नहीं, सुनना। अनीसा अभी तक जितना पढ़ा क्लियर हो गया ना? साइंटिफिक मैनेजमेंट सुनो ना, जिसका 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा बोलूंगा पढ़ने के लिए, दोबारा बता दूंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा उनको क्या कर रहा है। अभी जो पढ़ा रहा है उसको खराब मत करना, ठीक है? बिट्टू भाई, लिंगराज मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा आप अपने आप को कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। सस्ता नशा नहीं रे, महंगा नशा। देखो सुना, पहला बंदा का नाम क्या पता? फ्रूट ट्रक। सुनो ना, बिट्टू का एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या बनाता है मुझे नहीं पता। बिट्टू तेरे पास एक बंदा आया, ठीक है ना, तो बोलेगा देख मेरे यहाँ एक कपड़े का फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं? पहले कटिंग करता हूँ, कपड़ा क्या करता हूँ? कटिंग करता हूँ। ये क्या करता है? सिलाई करता है। ये करता है सिलाई करता है, और ये इसको आयरन करता है, और ये क्या करता है? पैकिंग करता है। हमें कुछ नहीं पता है, बाकी नहीं पता। एक बंदा क्या होता है? एक क्या बिट्टू बता? कटिंग। सुना, पहला का नाम क्या है? कटिंग करना। दूसरे का नाम क्या है? सिलाई करना, स्टिचिंग। अरे वाह, स्पेलिंग मेरा भी बेइज्जती होती है यार कि स्टिच की सिलाई का इंग्लिश क्या होता है? अच्छा, दूसरा होता है ना आयरन करना, आयरन प्रेस करना, जो भी है यार, जो भी है। रुको आगे बढ़ो, उसको कुछ और बुलाते हैं। तीसरा क्या है? पैकिंग। क्या होता है? पैकिंग। ये क्या था जानता है? देख, ये कहता है पहले तेरा सीक्वेंस ऑफ वर्क कि काम कैसे करेगा, तेरा कपड़ा का जो फैक्ट्री है वहाँ पे काम कैसे होता है, ये सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क। सुना, ए डिस्टर्बिंग एलिमेंट यार, यहाँ देख भाई, ठीक है? तो अबे तू ये हरकत क्या कर रहा है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। ये ना क्या बोलता है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो तुम्हारा काम है ना उसका सीक्वेंस, कि पहले तुम कटिंग करो, फिर तुम सिलाई करो, फिर ये करो। सर मैं आयरन कर दूं, अबे साले कटिंग कहाँ हुआ है? सर मैं अभी कर दूं, अबे सिलाई कहाँ हुआ है? सीक्वेंस ऑफ वर्क। क्या ये हर एक, पहले तुम अपने कंपनी में जो तुम्हारा फैक्ट्री है उसमें सीक्वेंस ऑफ वर्क, इसका नाम क्या है? रूटर। क्या नाम है? रूटर। देखो बताओ, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे ना तो आपको आपके, ये तो छोटा सा एग्जांपल था, कंपनी में 10 स्टेप हो सकता है। क्या हो सकता है? 10 स्टेप। जो गाड़ी वाड़ी बनता है ना, गाड़ी कार बनता है, कार फैक्ट्री में पहले आया कार, पहले इधर कार का कैबिनेट बन रहा है, इधर कार का क्या बन रहा है? टायर, मतलब होता है ना, देखो ना कार फैक्ट्री अलग अलग काम होता है, सीक्वेंस रहता है। क्या रहता है? सीक्वेंस। लास्ट में उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करके उसको बाजार भेजते हैं कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है,
और दे दिए, नहीं होता ना। अलग अलग उसका टेस्टिंग करते हैं, फिर लास्ट प्रोडक्ट को भेजते हैं। ये सब प्रोडक्ट में नहीं होता, लेकिन जो गाड़ी वाड़ी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट होता है ना, उसमें टेस्टिंग करके देते हैं। मान लो एक दिन मेरे को मोबाइल दे रहा है और मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, अरे ये स्टार्ट नहीं हो रहा है भाई, वो टेस्टिंग करके देता है। लेकिन एक स्टेप होता है कि पहले डिस्प्ले बनाएगा कि पहले क्या बनाएगा, नहीं समझा। सबका क्या रहता है, एक सीक्वेंस रहता है। तो तुम ना अब सुनो, तुम्हारे फैक्ट्री में तुम एक बंदा का नाम है रूटर, क्या नाम है, रूट का मतलब क्या होता है, रास्ता। क्या होता है, रास्ता। ये रास्ता डिसाइड करता है, क्या करता है, रास्ता डिसाइड करता है। सीक्वेंस, ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ, ये रास्ता डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम पहले होगा। मजाक नहीं, यहाँ देखो भाई, मजाक नहीं। सीक्वेंस ऑफ वर्क की कौन सा काम कैसा होगा, कौन डिसाइड करेगा, रूटर, रूट क्लर्क। ये बताएगा कि देखो पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तो ये क्या करता है, सीक्वेंस को ले डाउन करता है, मतलब तय करता है। क्या करता है, तय करता है, समझे बेटू। और फिर वर्कर को बोलता है कि इसको फॉलो करो, वर्कर लोगों को बोलता है कि इसको फॉलो करो, डायरेक्ट द वर्कर टू फॉलो देम। क्लियर हो गया। तो रूट क्लर्क का काम क्या है, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना नहीं, सीक्वेंस ऑफ वर्क को तय करना, सीक्वेंस ऑफ वर्क को तय करना, ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क, ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क। क्लियर है, मजाक में मत लेना, याद हो रहा है, चल ठीक है। नंबर 2, अब तो रास्ता दिखा दिया, सुनो ना बिट्टू, बिट्टू का फर्क वर्कर है, कटिंग का मशीन दिखाता ना, याद है, घर कट रहा है तो ऐसे घुसाते तो कटिंग हो जाता है। अरे एक साथ कपड़ा रहता है ना, एक साथ कपड़ा रहता है, उसको कटिंग देखो कि नहीं, देखो ब्लेड चलते रहता है। अब ना बिट्टू क्या, बिट्टू ना देखो, बिट्टू आया, बिट्टू बोला, बिट्टू के पास एक वर्कर आया, सर मैं इसमें घुसाऊँ क्या, तू घुसाएगा तो खुद घुस जाएगा, ऐसे कटिंग नहीं करना है। तरीका क्या बताएगा, पूरा बताएगा कि कैसे करना है काम, कटिंग कैसे करना है। सर आयरन करना है, ऐसे 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 मैं करूँगा। अबे नहीं नहीं, एक मिनट, कौन सा मशीन का इस्तेमाल करना है, कौन सा मशीन का, सुना, कैसे करना है, कटिंग का काम कैसे करना है, टीचिंग का काम कैसे करना है, आयरनिंग का काम कैसे करना है। एक एक काम का क्या है, एक तरीका है पक्का। तो हाँ, पैकिंग कैसे करना है, पहले प्लास्टिक में डालना है, फिर डब्बा में डालना है, ठीक है, क्या क्या स्टिकर लगाना है, ठीक है ना, किसके लिए कौन। तो यहाँ पे तू बताएगा, देख इसको मजाक में मत ले बाबू, मजाक में मत ले। यहाँ पे नो मेथड बता रहा है, क्या बता रहा है, मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। एक मिनट, ये बता नहीं रहा है, ये तय कर रहा है। ये क्या कर रहा है, तय कर रहा है कि किस तरीके से काम होगा। ये इसका काम क्या है, ये प्लानिंग करना है, इसका काम करवाना नहीं है, इसका काम ये तय करता है कि क्या तरीके से काम होगा, कौन कौन सा टूल तुम इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सा इक्विपमेंट तुम। सर ये आयरन वाले से कटिंग करोगे क्या, नहीं भाई नहीं, तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेगा। समझा कि नहीं, अच्छा नहीं, ब्लेड चल रहा है, ब्लेड चल रहा है, ये ब्लेड का मशीन चल रहा है, इसका एक स्पीड का लिमिट है, पर अगर बे हाथ चल जाएगा तो स्पीड उसका क्या, जो मशीन तो इस्तेमाल कर रहा है उसका स्पीड क्या रहेगा। तो कौन सा सुना, किस तरीके से करेगा, कौन सा टूल का इस्तेमाल करेगा, कौन सा टूल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा, किस स्पीड से मशीन को चलाएगा, ये सारा कौन तय करता है, इंस्ट्रक्शन काट कर। कौन तय करता है, इंस्ट्रक्शन काट कर। पहला वाला क्या तय किया, सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क। अब देखो एक एक का इसका क्या तय करना, एक एक स्टेप का कि इसमें तुम कौन सा मेथड, सॉरी किस तरीके से काम करोगे। मेथड क्या बताता है, क्या मेथड, क्या बता रहा है ये, बताओ तो वर्ड, एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, किस तरीके से काम को करना है, किस तरीके से काम को करना है, कौन कौन सा टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। तीसरा, किस स्पीड से मशीन को चलाना है, किस स्पीड से मशीन को चलाना है। मतलब बता रहा तो ये क्या तय कर रहा है, ये तय कर रहा है कि आप कौन सा मेथड से एग्जैक्टली कौन सा मेथड से आप काम को करोगे। बिट्टू यार प्लीज यार, लिंगराज बात नहीं समझा। तो ये कटिंग का काम किस मेथड से करेगा, कौन कौन सा टूल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा, कौन कौन सा टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेगा। तीसरा, किस, अच्छा ये क्या करा, ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, ले डाउन द टूल्स एंड टेक्निक टू बी यूज, कौन सा टूल्स और टेक्निक को यूज, टूल्स एंड इक्विपमेंट को यूज करना है। एंड ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द मशीन, किस स्पीड से मशीन चलेगा, ये कौन तय करता है, इंस्ट्रक्शन काट कर। क्लियर हो गया, तो अभी मैं याद भी करवा दूंगा, याद भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तीसरा वाला बंदा है ना, तो अब ये क्या करेगा, पहला बंदा क्या बताया, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये क्या बता रहा है, ले डाउन द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, यूज ऑफ टूल टेक्निक्स इक्विपमेंट, ठीक है, और स्पीड ऑफ द मशीन। तीसरा, जैसे आप लोग, नहीं मजाक कर रहा हूँ, तीसरा जो बंदा है ना, अच्छा ये बताओ कटिंग करने में कितना टाइम लगता है, कटिंग करने पे टाइम, जैसे एक कपड़ा को कटिंग करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड 40 सेकंड रहता है ना।
सिलाई करने में कितना टाइम लगता है, आयरन करने में कितना टाइम लगता है, पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है, और एक वर्कर एक बार में कितना कटिंग कर सकता है, एक वर्कर एक बार में कितना सिलाई कर सकता है। मशीन में लगा भाई ज़्यादा स्पीड से चलाएगा तो हाथ पाँव कट सकता है, तो सावधानी बरतना पड़ता है, क्या स्पीड रहेगा, कितना वो कर सकता है, ये सब तय करना। और सुनो ना, एक चीज़ और भी देखने कि मान लो एक वर्कर एक दिन में 50 कपड़ा सिलाई कर लेता है, तो उसका उस हिसाब से 500 रुपया 600 रुपया एक टारगेट रहता है ना। पढ़ोगे आप लोग, पढ़ोगे, वर्कर को टारगेट दिया जाता है कि तेरे को एक दिन में कम से कम 40 कपड़ा सिलाई करना है। सर मैं 10 ही कर सकता हूँ, तू इस काम के लायक नहीं है, तो सीख क्या, स्पेशलिस्ट को रखना है। किसको रखना है, स्पेशलिस्ट को। तो ये तय करते हैं, ये इनका काम तय कर रहे हैं, इनका काम क्या करना है, तय करना है। ये क्या करते हैं ना, ये अलग अलग टाइम जो वर्कर अलग अलग काम में स्पेंड कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये क्या इनका काम क्या है, टू रिकॉर्ड द टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर कितना टाइम स्पेंड करते हैं। पर बात एक चीज़ और ध्यान सुना, अलग अलग काम, कटिंग अलग काम है, स्टिचिंग अलग काम है, आयरन अलग काम है, और वहाँ पे सेम वर्कर काम करते क्या, नहीं। तो अलग अलग वर्कर अलग अलग काम के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसका रिकॉर्ड इसके पास रहता है, इसका रिकॉर्ड इसके पास रहता है। तो अरे तुम्हारे को ये गया, अरे कटिंग में कितना टाइम लगता है, नहीं पता सर, देखना पड़ेगा, मेरे पास रिकॉर्ड होगा पहले से कि हाँ सर कटिंग में कम से कम इतना टाइम लगता है, सिलाई में इतना टाइम लगता है, पैकिंग में इतना टाइम लगता है। गाड़ी जो बनता है ना, गाड़ी उसका एक टाइमिंग होता है कि एक दिन में आप कितना गाड़ी बना लेते हैं, एक दिन में आप कितना गाड़ी बना लेते हैं, गाड़ी बनने में कितना टाइम लग जाता है, एक गाड़ी को बनने में 24 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, कितना दिन लग जाता है, प्रोसेस से गुजरता है ना। 6 घंटा। हाँ 6 घंटा, देखोगे टाटा, ठीक है। अगला हाँ पेंटिंग वेंटिंग सब रहता है ना मिला करके। सुना उसके बाद टाइम, अच्छा इसका काम क्या है, वो अलग अलग टाइम अलग अलग वर्क का अलग अलग वर्कर के द्वारा कितना टाइम स्पेंड किया गया उसको वो रिकॉर्ड करता है। पहले हिंदी में याद कर लो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसका पहले क्या करता है, रिकॉर्ड को रखता है। और फिर ये इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर लोग को, इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर लोग को कि इतना टाइम आपको खर्च कर कि इतना टाइम का इतना पैसा मिलेगा, एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन प्रॉपर रिटर्न द वर्क। सुन ये लास्ट का लाइन थोड़ा सा इग्नोर कर, बताता हूँ उनको। ये फिर ये वर्कर को बोलता है कि सुन भाई तेरा ये काम है, 8 घंटे का काम है, 8 घंटे में तेरे को इतना काम कर देना है और इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो किसको पार हो गया, किसको पार हो गया, समझ में आया क्या, पढ़ो थोड़ा वर्कर बोल रहा हूँ कि आपको 8 घंटा काम करना है और आपको 8 घंटे का इतना पैसा मिलेगा, ठीक। तो इसके पास पहले से क्या रिकॉर्ड है, आप यहाँ देखो, बाद में वहाँ देखना। इसके पास क्या रिकॉर्ड है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, और उसी हिसाब से क्या करता है वर्कर को वो काम का इंस्ट्रक्शन देता है, टाइम का कितना टाइम में आपको काम खत्म करना है और इतना आपको पैसा मिलेगा। और उनसे पता भी, और उससे वो कोशिश भी करता है कि प्रॉपर रिटर्न मिले, ऑब्टेन प्रॉपर रिटर्न ऑफ वर्क। कि मैं आपको 8 घंटे का काम था तो 8 घंटे में आपको इतना काम मिल गया कि नहीं, वो देखता है, ठीक है। चलो अगला आते हैं, अगला पॉइंट आते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। इसका काम क्या है, डिसिप्लिन का मतलब कौन कौन पढ़ चुके हो, 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट में डिसिप्लिन का मतलब पढ़ा था। तो डिसिप्लिन का केसेस को डील करता है, ये कौन डील करता है, ये वाला कि डिसिप्लिन के केसेस को क्या करता है, डील करता है। जो भी डिसिप्लिन को तोड़ता है उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन डिसिप्लिन करता है। अच्छा शॉप लिखा है, ये वर्कशॉप है, ये क्या है, वर्कशॉप डिसिप्लिनेरियन। इसका काम क्या है, जितना भी डिसिप्लिन का केसेस है, एब्सेंटिज्म का केसेस है, उसको डील करना। जितना भी डिसिप्लिन का केसेस है, एब्सेंटिज्म का केसेस है, उसको क्या करना, डील करना। किसका काम है ये, शॉप डिसिप्लिनेरियन का। हाँ शॉप डिसिप्लिन, आप लोग उसको शॉप लिखा है, शॉप का मतलब दुकान नहीं होता है, वर्कशॉप होता है, ठीक है। अब बताओ प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 बंदे कौन कौन है, प्लानिंग के अंदर 4 बंदे कौन कौन है, अनिशा जल्दी, प्लानिंग के अंदर कौन कौन है। पहला क्या तय करता है, रूट, क्या करता है, ये ले डाउन करता है, ये क्या करता है, ले डाउन, क्या, सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क। पहले आधा याद कर लो, फिर बाद में दूसरा याद करना। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन, अच्छा सब क्लर्क है क्या, सब लोग क्लर्क ही है क्या, इंस्ट्रक्शन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन। इसका काम क्या है, किस मेथड से काम को करना है, एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। ये भी ले डाउन करता है क्या, ये भी ले डाउन, हाँ भाई ले डाउन, ध्यान से, ले डाउन द एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, कौन कौन सा टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, और ऑप्टिमम डिजायर्ड स्पीड ऑफ मशीन, ये भी क्या करता है, तय करता है कितने स्पीड से मशीन को चलाना है। तीसरा का नाम बता, तीसरा का नाम टाइम एंड कॉस्टर, टाइम एंड कॉस्ट। इसके पास पहले से क्या है, इसके पास पहले से क्या है, रिकॉर्ड है,
कि अलग अलग वर्कर अलग अलग काम के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उसका रिकॉर्ड है। पूरा लाइन देखिए, एग्जैक्ट लाइन क्या है, एग्जैक्ट लाइन क्या है, इसका एग्जैक्ट लाइन कहाँ गया भाई, हाँ कहाँ पे, यहाँ कहाँ, यहाँ आ जा, ठीक है। अलग अलग वर्कर कीप रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट टाइम, सॉरी रिकॉर्ड ऑफ क्या, किसके क्या चीज का रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब, रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब, इसके पास पहले से है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट वर्कर, टू कीप रिकॉर्ड ऑफ क्या चीज का रिकॉर्ड, टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब, और क्या करना, इंस्ट्रक्शन इशू करना, क्या करना, इंस्ट्रक्शन इशू करना वर्कर को रिगार्डिंग टाइम एंड रेट, रिगार्डिंग टाइम एंड रेट। आपको पूरा लिखना नहीं है, जितना मेन जो पॉइंट है ना उसको लिखना है। इसके पास क्या है, ये दो काम करता है। पहला तो ये कीप रिकॉर्ड ऑफ, क्या करता है ये, कीप रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। दीजिए सुनो, कीप रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड बाय डिफरेंट वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। और दूसरा क्या, दूसरा काम क्या है, बिट्टू तू यहाँ भी देखा कर, बिट्टू वहां भी देखा कर, वहां देखा कर, वहां से क्या दिख रहा है कि बाद में, ठीक है। और दूसरा काम क्या है बताओ, और इशू करना इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टाइम एंड रेट टू द वर्कर, टाइम और रेट का इंस्ट्रक्शन इशू करता है किसको, वर्कर को, ठीक है। तीसरा वाला काम क्या है, सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन, क्या नाम है इसका, सॉफ्ट डिसिप्लिनेरियन, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है डील करना। ये किससे डील करता है, रिगार्डिंग द डिसिप्लिन एंड जो भी है, रिगार्डिंग द केसेस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म, डिसिप्लिन और एब्सेंटिज्म का केसेस को डील करता है, डिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म का केसेस को डील करता है। चारों का नाम याद हो गया, चारों का काम भी याद हो गया, ठीक है। सुनो अगला, अब अगला चार प्रोडक्शन वाले कौन कौन है, प्रोडक्शन वाले कौन कौन है, ठीक है। ये लास्ट है, चलो सब नहीं, इसमें टाइम लगा क्या, 15 मिनट लगेगा, ठीक है। इसका नाम है गैंग बॉस, 3 बॉस हैं, कौन है, कौन था गाइस, 4 बॉस। आप फैक्ट्री में आ जाओ, प्लानिंग वाले का काम खत्म। एक जन सीक्वेंस बता रहा है, एक जन क्या बता रहा है, मेथड बता रहा है, एक जन टाइम बता रहा है, और एक जन क्या बता रहा है, डिसिप्लिन वगैरह को डील कर रहा है। अब यहाँ आ जाओ, ये 3 बॉस है, तीनों बॉस का काम क्या है, गैंग बॉस का काम क्या। अब सुनो ना, बिट्टू गया वर्कर, बिट्टू तेरा वर्कर फैक्ट्री में गया, ठीक है। अबे कटिंग किससे करूँ, अरे मशीन कहाँ रखा है यार, तो मशीन को तू क्या कर, अरेंज करके दे, क्या कर, जो अलग अलग टूल और इक्विपमेंट जो इस्तेमाल करेगा ना वर्कर, देख जैसे कि ये हो गया प्लानिंग वाला, ये हो गया प्रोडक्शन वाला, ये हो गया उसका, तो भाई नहीं समझा, ये हो गया तेरा कटिंग, ये हो गया सिलाई वाला, ये बड़ा फैक्ट्री बन के चल, ये बड़ा कमरा है, ठीक है। ये हो गया तेरा, यहाँ पे कटिंग चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, और मशीन सबको क्या कर, कटिंग का मशीन वहाँ रख दे, सिलाई वाला मशीन रख दे, और वहाँ पे पैकिंग का मशीन जो भी है, आयरन का और पैकिंग का मशीन रख दे। तो जो अलग अलग टूल्स और इक्विपमेंट जो वर्कर इस्तेमाल करेंगे उसको पहले से असेंबल और सेटअप कर दे, ताकि वर्कर तेरे फैक्ट्री में आए और काम करना शुरू कर दे। वो घुसेगा, ए भैया वो कटिंग वाला मशीन कहाँ है, थोड़ा दो तो, भैया सिलाई वाला मशीन दो तो, भाई ढूंढने के काय के लिए, तो पहले से क्या कर, असेंबल और सेटअप करके दे दे, टू इनेबल द वर्कर टू बिगिन देयर वर्क इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द शॉप, ताकि वर्कर ना इमीडिएटली अपना काम को स्टार्ट कर दे, जैसे वो शॉप के अंदर एंटर करता है। तो गैंग बॉस का काम क्या है, गैंग बॉस का काम है पहले से टूल्स और इक्विपमेंट को पहले से क्या करना, असेंबल करना, सेटअप करना, ताकि इनेबल द वर्कर टू बिगिन द वर्क इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग द शॉप, ताकि वर्कर इमीडिएटली अपने काम को स्टार्ट कर दे, जैसे शॉप के अंदर एंटर करे। ये किसका काम है, गैंग बॉस का, ठीक है। दूसरा काम क्या है, स्पीड का, इसका काम सिर्फ इंश्योर करना है, क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो मशीन है ना ऑप्टिमम डिजायर स्पीड में चल रहा है। जो झूला है तेरे को, मत कर भाई, हाँ। स्पीड बॉस का काम क्या है, बॉस नहीं लिखा है, अरे बॉस ही है यार, रुको, ऐसा कहता बॉस है। सुनो इसका काम क्या है, ये इंश्योर करना कि मशीन जो है ऑप्टिमम डिजायर स्पीड में चल रहा है। इंश्योर मतलब समझते हो, अच्छा उसको देखना, अगर नहीं चल रहा तो बोलेगा भाई इसको इतना स्पीड में रख, तो मत कर,
इंश्योर करना कि मशीन ऑप्टिमम डिजायर स्पीड में चल रहा है। टू इंश्योर दैट मशीन इज रनिंग एट ऑप्टिमम डिजायर स्पीड, मशीन इज रनिंग एट ऑप्टिमम डिजायर स्पीड। सुनो, अब बिट्टू के पास मशीन, सुनो मेरे साथ क्या होता है ना, मेरे को संडे को झाड़ पड़ता है, मेरा भाई आता है क्या बोलता है, तो एक काम कर, ये लैपटॉप को जाके नाला में फेंक दे। तो ऐसे क्या है, जिस हिसाब से तू रखा है ना हालत, मतलब रेगुलरली क्या करना, क्लीन करना, रेगुलरली क्लीन करना। मैं क्लीन करता हूँ यार, दिखता नहीं है। ठीक है, छोड़ दे। क्लीननेस वो ये कब है? अभी अभी 5 मिनट हो रहा है। अरे हो गया हो गया। सर अभी सफा दिखाया अरे अभी देखा यार, मैं अभी देखा, सॉरी सॉरी, मैं कल ठीक हो जाएगा। ठीक है सुनो, इसका काम क्या है, मेरे को मत देखना। रेगुलरली क्लीन करना, सर्विसिंग करना, रिपेयर करना मशीन को, ताकि मशीन क्या रहे, इफिशियंट वर्किंग ऑर्डर में रहे। क्या करना, इफिशियंट मतलब अगर हम लोग जैसे मान लो जो मशीन वगैरह यूज़ करते हैं ना, अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, सर्विसिंग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगा। कब खराब होगा पता ही चलेगा। ठीक है ना, तो इफिशिएंट वर्किंग में ऑर्डर में रखना। इसका काम क्या है, इंश्योर करना है। क्या करना, इंश्योर, ये खुद नहीं करेगा, इसका काम है इंश्योर करना कि मशीन रेगुलरली क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है और रिपेयर हो रहा है। क्लीनिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयर ऑफ मशीन टू कीप द मशीन, कीप द इन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर, ताकि मशीन को इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में रखा जा सके। टू कीप द मशीन इन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर। कुड आउट। इसका काम क्या बताना, इसका काम क्या है, ये इंश्योर करना कि मशीन का रेगुलरली क्लीनिंग हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है और ये हो रहा है, ताकि मशीन जो है इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में रहे, ताकि मशीन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में रहे। लास्ट पॉइंट जान में जाना ही है ना, इंस्पेक्टर बॉस। इसका काम क्या है, काम जो है ना, देखो ये काम तो कर रहे हैं, कटिंग भी हो रहा है, सिलाई भी हो रहा है, लेकिन जो सिलाई है ना वो टूट जा रहा है। ऐसे कपड़ा खाली पकड़ूंगा तो फट गया। हाँ नहीं, सिलाई एक बार सिलाई कर रहा है, बोला गया ना कम से कम भाई तेरे को बोला कि 2 बार सिलाई कर, तेरे को बोला कटिंग करते समय साइज को ध्यान, कटिंग कर तो ये जो होता है ना, जो ये बहुत छोटा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, बहुत बड़ा, तो जो कटिंग करते समय सुन ना, कटिंग और सिलाई करते समय जो क्वालिटी का सामान मैं मांग रहा हूँ, जो क्वालिटी का काम होना चाहिए, वो क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना। क्या करना, इंश्योर करना कि वर्कमैन जो है अपना काम रिक्विजिट क्वालिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं, रिक्विजिट क्वालिटी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं, समझे कि नहीं अनिशा, रिक्विजिट क्वालिटी के हिसाब से वर्कमैन अपना काम को कर रहे हैं कि नहीं, इसको क्या करना, इंश्योर करना। क्या करना, इंश्योर करना। ये इंश्योर करना कि जो काम है रिक्विजिट क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है। एंड स्पेसिफिकेशन की कटिंग ऐसे करना है, सिलाई ऐसे करना है, आयरन ऐसे करना है, तो स्पेसिफिकेशन को भी क्या करना है कि जॉब आर एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशन, जॉब जो है स्पेसिफिकेशन के अनुसार हो रहा है, इसको क्या करना, इंश्योर करना। ठीक है, बताओ नाम बताओ, 4 का नाम बताओ, प्रोडक्शन वाले का नाम बताओ। पहला का नाम क्या है, इसका काम क्या करना है, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, असेंबल, सेटअप, असेंबल और ताकि वर्कर जैसे एंटर करे काम को चालू कर दे। तीनों का नाम बता दो फटाफट, तीनों का नाम। स्पीड बॉस, चौथे का नाम, हाँ अगला हाँ इस रिपेयर बॉस, अगला इंस्पेक्टर बॉस, हाँ इन तीनों का काम एक ही है, इंश्योर क्या करना है, खाली देखना है, इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना कि मशीन ऑप्टिमम डिजायर स्पीड में चल रहा है कि नहीं, मशीन इज रनिंग एट ऑप्टिमम डिजायर स्पीड, मशीन इज रनिंग एट ऑप्टिमम डिजायर स्पीड। इसका काम क्या है, इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना कि रेगुलरली रिपेयरमेंट, क्या रिपेयर, क्लीनिंग, रिपेयरिंग एंड क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, सर क्लीनिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयर हो रहा है कि नहीं मशीन, ताकि मशीन क्या रहे, इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में रहे, ताकि मशीन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर में रहे। इसको क्या इंश्योर करना है, इसको ये इंश्योर करना है कि जो मशीन है, जो वर्कर है उसका काम रिक्विजिट क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कंप्लीट हो रहा है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए क्लास बस इतना ही, ठीक है, हड़बड़ी मत करो, आराम से सुनो। जिसका होमवर्क नहीं बना है बना लेना अकाउंटिंग का, ठीक है, नहीं